दोस्तों, पेट हमारी बीमारियों की जननी होती है। पेट ठीक नहीं तो आप बहुत सारे रोगों के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको है कब्ज की शिकायत, आप बहुत सारा ट्रीटमेंट तो अपना ही चुके हैं और जैसे ही आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है वैसे ही आप कोई ना कोई मेडिसिन खा लेते हैं, तब तो आपको आराम मिल जाता है। लेकिन ये परेशानी आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, तो इसको कंट्रोल करना, इस पर राहत पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब्ज की शिकायत अगर आपको ज़्यादा दिनों तक बनी रही तो एक बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। तो कब्ज के लिए कौन सा है वो घरेलू असरदार नुस्खा, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से। सौंफ आपके किचन में रहती है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का पाउडर बना के रख लें, चूरन बना के रख लें। और एक आता है नमक ज़ैतून। ये नमक ज़ैतून देखने में नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये एक विशेष नमक है दुनिया का। तो ये नमक ज़ैतून अलग से ख़रीदें और असली ख़रीदें, नकली भी मिल जाता है। एक चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास पानी मिला लें और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर दिन में 2 बार खाएं। खाने से पहले ये कब्ज़ वगैरह की शिकायत भी अच्छी होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। जैसलमेर से हैं राम जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद, आपका स्वागत है भाई। मैं धर्माराम बोल रहा हूँ जैसलमेर पोखरण से। जी सर। मेरे कमर में दर्द, इतना दर्द है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और 1 लाख में दर्द है पाँव तक। उम्र कितनी है आपकी? 40 साल है। हमारा कोई नुस्खा नहीं लिया अभी आपने? गोंद मंगवाया सर, 2-3 दिन हो गया, शुरू नहीं किया अभी तक। अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे शुरू? शुरू थोड़ा गिल्ला था, वो सूख जाए बाद में बहुत बना जाए। अच्छा, कहाँ से मंगाया? आपके वहाँ कंपनी से मंगवाया। जब उसको हीटर के आगे रख दिए, सूख जाएगा। नहीं तो गीला भी है तो खाना शुरू कर दें। देखिए, ये गोंद दुनिया का सबसे बेहतरीन इलाज माना जाता है। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है ये। इसका आधा ग्राम 2 बार खाएं, नाश्ते के बाद और खाने के बाद। दूध भी से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं। आप यकीन रखें कि ये गोंद जितना आपके पास है 100 ग्राम, ये ख़त्म नहीं हो पाता जब तक आपकी बीमारी ख़त्म होने की ताकत ये रखता है। और बस वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें, मेहनत ना करें कुछ दिन। ये गोंद ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल सर, आपसे कहना चाहूँगी आपके पास गोंद सिया पहुँच गया है तो बिना देरी किए जल्दी से उसका सेवन कीजिए। चाहे तो आप उसे चूरन बना सकते हैं या फिर आप उसे खाली जो कैप्सूल होते हैं उसमें आप भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी का विशेष कर ध्यान रखिएगा क्योंकि गोंद सिया बहुत तेज़ होता है और इसका असर भी बहुत तेज़ी के साथ आपको दिखता है। उम्मीद करेंगे जब आप नेक्स्ट कॉल हमें करेंगे तो फीडबैक कॉल के ज़रिए ये ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना प्रतिशत आराम मिला है। दर्शकों, कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं या फिर आप लोग ऑर्डर रिलेटेड भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से। अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत हमारी बहन का। थैंक यू भाई साहब। ये चूना जो बताते हो आप, चावल जितना, ये दूध में मिलाना है, कैसे खा के भी दूध पी सकते हैं? और क्या सवाल? और सवाल ये है भाई साहब कि जैसे हल्दी तो पीस लेते हैं, रख लेते हैं कच्ची, और काली मिर्च जैसे 250 ग्राम 200 ग्राम पीस के रख ले तो क्या उसका टेस्ट खराब हो जाता है? उसको रख सकते हैं? दालचीनी जैसे
200 ग्राम पीस के इकट्ठी रख ली। और मैंने कस्तूरी मेथी भी भाई साहब धूप में सुखा के रखी है, तो वो ठीक रहेगी। जब सारी मिलती है आजकल बहुत सारी, तो मैंने वो धूप में सुखा रखी है। और आंवला भी भाई साहब मैंने धूप में सुखाया था, तो वो अच्छे से सूख गया था, यूज भी किया था, बहुत अच्छा। कैसे सुखाया था? आज एक बहन ने पूछा कैसे सुखाना, आपने कैसे सुखाया था, वो सुन रही होंगी। जी भाई साहब, मैंने घिया कस में कस के और 2 या 3 दिन में सूख गया वो घिया कस में कस लिया। पहले ऐसे बिगर उबाले धो के साफ करके सुखा के पानी, और घिया कस में कस कर फिर सुखा दिया, तो फटाफट सूख गया वो बहुत अच्छे से। वही ये बात तरीका अच्छा है। वो अगर सुन रही होंगी, लखनऊ की शायद मरीजा है वो। जी। हाँ, ऋतु जी थी शायद, वो दिल्ली से। तो जी, वो सुन रही होंगी कि हम लोग कहते हैं ये घिया कस कह रहे हैं, हम कद्दूकस या कहते हैं। उसमें सुराख होते हैं और ऐसे घिस घिस के उसको और सुखाना, ये और अच्छा अमल हमारी बहन ने बताया। और इनका सवाल है कि ये चीज़ें पीस के रख सकते हैं कि नहीं। पीस के रखिए इन्हें, तो इनकी ज़िंदगी कम हो जाती है पीसने के बाद। और जैसे सालों चलते हैं तो ये फिर 6-7 महीने तो आराम से रहते हैं। फिर आपके रख रखाव पे बात है, 1-2 साल भी ये ठीक रह सकती है। इन सब चीज़ों को आप पीस के रख सकते हैं। एक दूध में वो चूना करके एक सवाल हाँ, था। चूना मैं दूध में इसलिए बताता हूँ कि वो मिक्स होके उसके स्वाद का पता नहीं चलता, वरना चूना बड़ा तेज़ होता है, किसी को बुरा ना लगे। वैसे इस तरह से भी खा सकते हैं, जैसे आपने कहा, उसे खा के एक चावल के बराबर और पानी या दूध पी लें तो बहुत फ़ायदेमंद है। जी, तो आंवला कैसे सुखाना चाहिए, ये या तो हमारी कॉलर ऋतु जी जो दिल्ली से हैं और तहसीन जी जो लखनऊ से हैं, उनमें से एक ने ये सवाल किया था, तो आपको जवाब मिल गया है। और दयावती जी, आप तो बहुत अनुभवी मैम हो गई हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कॉल कार्यक्रम में लगती है, और बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपके ज़रिए भी हमारे कॉलर्स को मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर सोनू सिंह है। सोनू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? उन्नाव से, जिला उन्नाव से। आपका सवाल? सवाल था सर, हमने जैतून का छिड़का मंगाया था, जो आ गया है जो हमारे ब्लॉक। किस चीज के लिए मंगवाया है? हम वो साहब, हमारे घबराहट रहती है और गैस बनती है, और साहब यही प्रॉब्लम है, और घबराहट रहती, श्वास की बीमारी है, श्वास। जी, और देखिए ये घबराहट के लिए है, और हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 चम्मच 2 बार इस्तेमाल करें, इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें, पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, बहुत अच्छा फ़ायदा मुमकिन है। जी, सहारनपुर से हैं आरती जी, स्वागत है आपका। मैम, मेरे है ना नसों में बहुत ज्यादा जकड़न रहती है, और सिर में गांठें हो रही हैं, और जो पैरों की जो पिंडली है उनकी है ना नीचे है ना नीली नीली नसें है ना वो किट्टी हो जाती है, जकड़न हो जाती है उनमें। अच्छा, कब से है ये परेशानी आपको? सर 2 साल हो गए सर मुझे। और आयु कितनी है आपकी? 46 के लगभग है। ठीक है मैम। जी, अच्छा, देखिए ये बीमारी बहुत आसानी से जा सकती है, बहुत आसानी से, लेकिन 2-3 बातें आप मान लीजिए। एक तो महिलाओं को काफ़ी काम होता है घर में, तो मेहनत का काम ना करें। जैसे झाड़ू पोंछा आपके लिए बना है, ना करें बिल्कुल, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये नसों की प्रॉब्लम है जो कमर में दबी रहती है और टांगों में खिंचाव होता है। और एक ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, कुर्सी वाला शौचालय। ये 2 बातें आप हमारी मानिए। और एक दवा जो रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, जिसे गौनसिया कहते हैं, असली खरीदना है, नकली बहुत मिलता, बहुत ज़्यादा। असली गौनसिया ले लीजिए, और सिर्फ ये रॉ मटेरियल, कच्ची दवा,
इसको पाउडर बना लीजिए, चूरन बना लीजिए इसका। ये कड़वा होता है स्वाद में। और ये 2 चुटकी, देखिए ये चुटकी है ना मेरी, ऐसी 2 चुटकी भर के, आपकी चुटकी में जितना भी आए 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खा लीजिए, 2 चुटकी रात को खाने के बाद। देखिए 2 साल में आपने क्या इलाज नहीं किया होगा, लेकिन ये देखने में इलाज आपको मामूली लगा कि कोई दवा चुटकी 2 चुटकी क्या फ़ायदा करेगी, लेकिन ये मेरे अनुभव के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज़ असर गोंद है, जो ऐसी बीमारियों में जिसमें नसों में, जोड़ों में, कमर में तकलीफ़ हो, 2-2 चुटकी 2 बार खाइए खाने के बाद, पानी या दूध से, बस काफ़ी है। अगर 100 ग्राम भी मिल गया असली तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल। तो ख़ास तौर से मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, जो आपको एहतियात बताए जाते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। देखिए महिलाएं क्या है, वो घर का काम खुद ही बहुत अच्छे से करना चाहती हैं। वो ये भी सोचती हैं कि चलिए इतना थोड़ा भी आराम मिल गया है हमें, तो जल्दी से हम घर का और काम कर लेते हैं। लेकिन जब तक आपको दिक्कत परेशानी है दर्शकों, तब तक के लिए थोड़ा बहुत काम ही कीजिए। ज़्यादा काम करने की प्लीज़ आप जहमत ना उठाएं, क्योंकि अगर आप लोग नुस्खे अपनाते हैं तो उसके लिए एहतियात भी ज़रूरी है। तो एक एक बात का ख्याल रख के आप नुस्खे वो अपनाइए जो हकीम साहब से आप जानते हैं। आप सभी के लिए बस एक ही दुआ है कि हर एक घर में निरोगी रहे, कोई भी व्यक्ति रोगी ना रहे, क्योंकि हम ये तकलीफ़ आपकी समझ सकते हैं कि जब आपको कोई छोटा सा रोग हो जाता है, छोटी सी परेशानी हो जाती है, तो आप कैसे फटाफट से डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो आप घर बैठे बैठे आप खुद का भी ख्याल रख सकते हैं, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं। यहाँ तक कि आपको एक नेक कार्य ज़रूर करना है। अगर आपको किसी भी घरेलू नुस्खे से लाभ मिलता है तो ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिए, उन सभी लोगों तक वो नुस्खे पहुँचा दीजिए जो आप हकीम साहब से जानते हैं, जिनसे आपको लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। शमशाद जी हैं, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी। मेरा लड़का है, हाँ, उसकी उम्र 30 वर्ष है। ठीक है। उसको है ना खाना हजम नहीं होता, और उसको कब्ज रहती है, और सुबह को छींकें आती है, और उसको एलर्जी है, सुबह बहुत छींकें आती हैं उसको, करीब 10 साल से। वो एलोपैथिक दवाइयाँ लेता है और बहुत दुबला पतला है। उसके लिए कुछ आप बताइए। ठीक है मैम। अच्छा देखिए, एलर्जी का इलाज अलग है और कब्ज़ का इलाज अलग है। आप लिख लीजिए नुस्खे, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। कब्ज़ तो बहुत जल्दी भी ठीक हो सकता है, लेकिन एलर्जी को 6-7 महीने इलाज में लगते हैं। एलर्जी का नुस्खा ये है कि सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100-100 ग्राम ख़रीद लें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम ख़रीदें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। और 30 ग्राम पीपले आपके किचन में मौजूद रहती गरम मसालों में, जिसे हम पीपला मूल भी कहते हैं। 30 ग्राम पीपले मिलाकर इन्हें पाउडर बना दें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुँह बच्चे को दें, और 1 चम्मच टीस्पून भर के और गर्म पानी या गर्म चाय पिला दें। और ऐसा ही रात को भी सोते वक्त करना है। ये एलर्जी का नुस्खा है जो आपको 6-7 महीने लगातार देना है। इससे बच्चे की छींकें वगैरह में फ़ायदा होना मुमकिन है। अब रहा कब्ज़ का मामला। कब्ज़ से वाबस्ता ये इलाज और भी बहुत बीमारियों को फ़ायदा देता है, जैसे कब्ज़, बवासीर, एसिडिटी और बहुत सारे रोगों में ये काम करता है। इसे आप बना लें। देखिए सौंफ आपके किचन में रहती है, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें हैं। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का पाउडर बना के रख लें, चूरन बना के रख लें। और एक आता है नमक ज़ैतून। ये नमक ज़ैतून देखने में नमक जैसा होता है, लेकिन
स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये एक विशेष नमक है दुनिया का जो कब्ज़ को तोड़ देता है, बवासीर को अच्छा कर देता है, इन्फेक्शन को दूर कर देता है। तो ये नमक ज़ैतून अलग से ख़रीदें और असली ख़रीदें, नकली भी मिल जाता है। एक चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास पानी मिला लें और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर दिन में 2 बार खाएं खाने से पहले, तो आपका बच्चा तंदुरुस्त और ये कब्ज़ वगैरह की शिकायत भी उसकी अच्छी होना मुमकिन है।